हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और मज़ेदार क्लास में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे के मैप पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करके हम सीखेंगे कि किस तरह से के मैप को हम डील कर सकते हैं या फिर किस तरह से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को के मैप की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी क्लासेस है आपकी विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वास्तव में के मैप होता क्या है। बेसिकली के मैप एक टूल है, ग्राफिकल टूल है, जो कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, हम ये इंश्योर करेंगे। और आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, इसके लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ ही फेसबुक पेज है हमारा, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। सो आपको क्या करना होगा, यदि आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे जाकर आपको PROF JS डोडिया DODIYA इस नाम का एक पेज मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाएगी। साथ ही अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली मैं कंटेंट अभी तक इस पर जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आने वाली क्लासेस आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं उस पर आप मुझे कमेंट इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। 9131080955 व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मुझे आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। एंड आगे आने वाली क्लासेस में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए डिज़ाइन करके ले आऊँगा। सो आज की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस सारी जो क्लासेस है विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर हैं। एंड इस क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्व करेंगे कि किस तरह से के मैप पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बोर्ड पर एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ये प्रॉब्लम 4 वेरिएबल्स की है, यानी कि हमको यहाँ पर 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना होगा। के मैप क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर क्लासेस को आप फाइंड आउट कर लें। सो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ 4 वेरिएबल्स। एंड ये प्रॉब्लम है और इसको हमें सॉल्व करना है। इस पर बेस्ड जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, so variable, let us check how many variables are there. So there are 4 variables in this particular problem, A, B, C and D। और हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जब आपके पास 4 वेरिएबल होंगे तो आपको 4 वेरिएबल का के मैप किस तरह से ड्रॉ करना होगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक बार फिर से देखते हैं। 4 वेरिएबल, दैट मीन्स वी नीड टू ड्रॉ 16 नंबर ऑफ सेल्स, 2 to the power 4। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 to the power 2 यानी कि 4 सेल्स को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। यदि हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे दैट मीन्स 2 to the power 3 से हम फिगर आउट करेंगे कि 8 नंबर ऑफ सेल हमको ड्रॉ करने होते हैं। एंड इन केस ऑफ 4 वेरिएबल्स वी नीड टू ड्रॉ 16 सेल्स बिकॉज 2 to the power 4 वाला रिलेशनशिप यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 नंबर ऑफ सेल्स में इस तरह से डिज़ाइन करूँगा, इस तरह से ड्रॉ करूँगा कि वो प्रॉपर 4 रो और 4 कॉलम में यहाँ पर आपको अपीयर होंगे। ठीक है, सो हियर total 16 number cells are there in front of you and we have to draw the k map of for particular this expression for particular this equation। एक चीज़ और हमको यहाँ पे देखना है कि अगर एक्सप्रेशन में क्या लिखा है। जैसे सपोज यहाँ पर एक साइन दिया हुआ है, समेशन का साइन दिया हुआ है। समेशन का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं जो के मैप ड्रॉ करूँगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ करूँगा। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ करूँगा, इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं दिस वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटिंग दी 1। ठीक है, जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है या फिर जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो उसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। ठीक है,
यहाँ पर ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये किस फॉर्म में है, सोप के फॉर्म में है कि पॉस के फॉर्म में है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है ये हमें पता चलता है इस पर्टिकुलर सिंबल से। समेशन का अगर सिंबल है इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन is in the form of SOP, sum of product, and these are representing the values of 1, okay। अगर इन केस यहाँ पर अगर पाई लिखा होता और यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी होती तो दैट मीन्स पाई का मतलब ये है कि जो दिया गया फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज इन पॉस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, एंड अंडर द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शंस आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ जीरोस, ठीक है। सो दिस इज द अनदर वन एंड वी आर हैविंग ओनली द सोप दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट। एंड हम गिनती भी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में गिनती भी देखा था किस तरह से हम गिनती को लिखते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सबसे पहला सेल होता है उसकी वैल्यू होती है 0, उसके बाद वाले सेल की वैल्यू होगी 1, फिर हम एक सेल को स्किप करके 2 को इस सेल में लिखेंगे एंड देन 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। 2 3 देन दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 5, अगेन हम स्किप करके इस तरह से सेल्स को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा यूनिफॉर्म वे में लिखता हूँ ताकि क्लियर रहे, ओके। 7 के बाद मुझे 8 लिखना, तो पूरी की पूरी रो में स्किप करूंगा एंड दैट विल बी 8 9 10 11 और 12 13 14 एंड 15। सो ये नंबर्स का अरेंजमेंट हमने पिछली क्लास में देखा था, किस तरह से 4 वेरिएबल के मैप में 16 सेल के मैप में हम जो नंबर्स है वो मार्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन f is the function of 4 variable a, b, c and d as it is in the form of summation, that is in the form of SOP, sum of product, and these values are representing the values 1। इनका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग सेल्स में इनकी वैल्यूज 1 रहेगी। जैसे 2, तो 2 जो जहाँ पर लिखा है वहाँ पर 1 रहेगा। 3 लिखा है यानी कि 3 में 1 होगा। 4 है दैट मीन्स दिस इज अगेन 1। 5 6 7 5 6 7 यहाँ पर भी 1 1 होगा। एंड 11 14 15 दैट मीन्स 11 14 15, ओके। सो इस पर्टिकुलर फंक्शन की मदद से कहाँ कहाँ 1 होगा ये मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। अब इस सेल के अंदर जो वैल्यूज है इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने अपने कंफर्टेबल लेवल के लिख लिया था ताकि हमें समझ में आए कि हम 1 कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, हमें क्लियर हो कि जो पर्टिकुलर सेल है उसकी वैल्यू क्या है। इसको मैं अब हमारी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम रफ कर रहे हैं ताकि और कोई कन्फ्यूजन हमें फ्यूचर में ना रहे। सो बेसिकली जनरली एग्जाम में भी अगर आता है तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है, वो समझने के लिए मैंने वैल्यूज़ को लिख दिया था ताकि हमें क्लियर हो जाए, ओके। ऑल राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स are the representing the value 1 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay। so again हम ये भी लिख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये है आपका सपोज A B, यहाँ पर A और B को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो A बार B बार A बार B A B एंड ए बी बार। इस तरह से हम जो है वेरिएबल्स के फॉर्म में के मैप की वैल्यूज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। जो ए और बी वेरिएबल से वर्टिकल जो आपकी रोज है इनमें आ जाएंगे एंड सी और डी को हम इधर से लिखेंगे सी बार डी बार सी बार डी सी डी एंड सी डी बार। ये जो स्ट्रक्चर है हमें याद होना चाहिए, लिखने का तरीका हमें याद होना चाहिए। इसी तरीके में से आपको लिखना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पिछली क्लास का वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब हमें अभी पहली स्टेप हमने की है कि किस तरह से कोई दिए गए फंक्शन को आप के मैप में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज दी हाउ टू सॉल्व द के मैप। So now let us discuss how to solve K-map, or just
जब हमें सॉल्व करना होता है के मैप को, तो हमें बात करना होती है ग्रुपिंग की। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ वंस का एक ग्रुप बनाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लार्ज ग्रुप ही बनाएंगे, एंड फॉर उस लार्ज ग्रुप को हमको सॉल्व करना होगा। लार्ज ग्रुप का मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो सेल है आपका, यहाँ पर 16 नंबर ऑफ वैल्यूज है, 16 वैल्यूज हैं, तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इसमें जो लार्ज नंबर हो सकते हैं वो 16 नंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी कोशिश रहेगी कि 16 वैल्यूज का, 16 वंस का, 16 वंस का, अदर देखिए आप जो हमने इक्वेशन बनाई है, जो वैल्यूज दे रखी है वहां पे 1 लिख दिया है, और जहां पर नहीं है वो आप ये मान के चल 0 है, ठीक है। अगर मैं नहीं लिखा है तो भी ये मान के चलिएगा दीज आर दी 0, ओके, दीज आर दी जीरोस, तो मैंने लिख भी दिया है। अब हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि 16 वंस का एक ग्रुप बने, जो कि है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे 16 सभी सेल में अगर 1 1 होता तो 16 का हम एक ग्रुप बनाते, जो कि नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वो अगर नहीं है तो हम 16 के बाद 8 वंस का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 8 वंस यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पर भी 1 होता तो ये 4 और 4 8 का एक ग्रुप बन जाता, ठीक है। तो ना किसी सिंगल रो में 2 सिंगल रो अगर लगातार होती तो 8 का ग्रुप बन जाता, 2 कंटिन्यूस कॉलम में अगर 1 1 होते तो लगातार बन जाता, से सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ तक 7, और ये अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 8 का एक ग्रुप बन जाता, जो कि नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 8 1 का भी कोई ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। अगली स्टेप हम बात करेंगे, 4 का ग्रुप बना लो भैया, 16 का नहीं है कोई बात नहीं, 8 का नहीं है कोई बात नहीं, 4 का बना लीजिए। 4 का देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो 1 2 3 4, ये जो 4 1 हमें दिख रहे हैं, इनका हम एक ग्रुप बनाएंगे। ये एक हमारा ग्रुप बन गया 4 का, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब हम इन 4 ग्रुप की बात कर रहे हैं, 4 वंस की बात करें, दिस इज द ग्रुप ऑफ 4 वंस, एंड ये दिस हाई वैल्यूज आर रिप्रेजेंटिंग दी A बार B बार C बार D प्लस A बार B C बार D प्लस A बार B C D प्लस A बार B C D बार। नहीं समझ में आया, एक बार लिख के देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं इन चारों की वैल्यूज को लिखना चाहता हूं। पहला जो सेल है इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये जो सेल है ये A बार B और C बार D बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस 1 की वैल्यू क्या है, A बार B C बार D बार, ये 1 की वैल्यू। इस 1 की बात करें, दिस 1 रिप्रेजेंटिंग A बार B C बार D, A बार B C बार D। थर्ड 1 is representing A बार B C D, A बार B C D, and fourth one is representing A बार B C D बार। ये जो 4 1 का हमने ग्रुप बनाया है, इन 4 1 की वैल्यू क्या है मैंने यहाँ पर लिख रखी है। और अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल वेरी कर रहा है। लाइक देखिएगा आप कि यहाँ पर D बार है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D बार है। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं, उस ग्रुपिंग में अगर कोई वेरिएबल वेरी कर रहा है तो उसको हम हटा देंगे। D वेरी कर रहा था, इसको हमने हटा दिया। अगले में देखें C बार C बार C C, यानी कि इन चारों में C बार भी है, C भी है, तो C बार भी वेरी कर रहा है, ठीक है। B B B B, इन चारों में आपको B देखने को मिल रहा है और इन चारों में आपको A बार देखने को मिल रहा है। यानी कि इस ग्रुप से आपको क्या देखने को मिला, A बार और B कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी A बार भी है, यहाँ पर भी A बार भी है, यहाँ पर भी A बार भी, और यहाँ पर भी A बार भी आपको मिला, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग से हमें क्या मिला है, A बार B, बाकी C बार और C भी वेरी हो रहा था, D बार और D भी वेरी हो रहा था। तो ये हमारा यहाँ पे एक ग्रुप को हमने सॉल्व कर लिया। अगले की बात करते हैं, और कोई सा ग्रुप बन रहा है 4 डिजिट का, बिल्कुल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, देखिएगा। सेकंड ग्रुप इज दिस 1, ये 4 1 का एक ग्रुप बन रहा है। और इन 4 1 में इन ग्रुप की वैल्यूज मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको इस तरह से,
और इस ग्रुप को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज ए बार, जो सबसे पहला वन है ए बार बी बार सी डी। द फर्स्ट वन इज द ए बार बी बार सी डी। द सेकंड वन इज ए बार बी सी डी। सेकंड वन इज व्हाट? ए बार बी सी डी। थर्ड वन इज ए बी C D, and the fourth one is A B C D, and this one is this is A B bar. ओके, तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर फर्स्ट वाले कॉलम में A बार और A वेरी हो रहा है, इसको हम कट कर देंगे। ये B बार और B वेरी हो रहा है, इसको कट कर देंगे। C D इज कॉन्स्टेंट, C D कॉन्स्टेंट है, तो दूसरी टर्म हमें क्या मिली दूसरे ग्रुप से C इंटू डी, और इनको हम सम अप करते जाएंगे। ठीक है, इनको हम जोड़ते जाएंगे, सम करते जाएंगे। तो दूसरे वाले ग्रुप से हमें क्या मिला? सी डी। पहले वाले ग्रुप से क्या मिला था? ए बार बी, उसको हमने यहां लिखा। दूसरे वाले ग्रुप से हमें मिला था सी डी, उसको हमने यहां लिख लिया। ओके, नाउ लेट अस चेक एनी अदर ग्रुप, और हमें यह भी चेक करना है कि कोई वन अगर जो बच रहा हो, जो किसी ग्रुप में नहीं आया, तो उसको भी हमें लिखना जरूरी होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इन चारों का एक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर इन चारों का एक ग्रुप बना सकते हैं। जो भी आपका कॉम्बिनेशन में आपको 4 वन का 4 डिजिट का एक और ग्रुप बनाना है, जो कि आपको अगेन कुछ और नई वैल्यूज देगा। तो हम अपने कंफर्टेबल लेवल के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुप से यहाँ पर हम टर्म निकालेंगे। ठीक है, जब भी हम के मैप सॉल्व करते हैं सारे वन की ग्रुपिंग होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, तो मैं आगे सॉल्व करने के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इन पार्ट को मैं रफ करते जाता हूं, मुझे यहां तक समझ में आएगा। इस वाले से मुझे ये टर्म मिल गई है, एंड फ्रॉम दिस वन आई गॉट दिस वन। ओके, नाउ लेट अस रब दिस पार्ट, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रफ करने के बाद मुझे कुछ और ग्रुप बनाने होंगे, और ये इंश्योर करना होगा कि एक भी ऐसा कोई वन नहीं बचना चाहिए जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना रहा हो। कोई वन रिपीट अगर हो जाता है, देयर इज नो इशू। अगर आप देखेंगे तो जब हमने ये वाला ग्रुप बनाया था और ये वाला ग्रुप बनाया था, तो इसमें ये वन रिपीट हो गया था, तो देयर इज नो इशू। अगर वन रिपीट हो रहा है तो कोई इशू नहीं। एक वन किसी 2 अलग अलग ग्रुप में आ रहा है, देयर इज नो इशू, बट हर एक वन किसी ना किसी ग्रुप में आना चाहिए। तो मैं अब की बार ये वाला एक ग्रुप बना रहा हूं, 4 वन का ये वाला ग्रुप बन रहा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 2 वन है इस वाले ग्रुप में पहले आ चुके थे, रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ये वाले 2 वन इस वर्टिकल ग्रुप में आ चुके थे, वापस से रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो वन है ये एक ग्रुप में आ जाए। चलो, ये 4 डिजिट का एक ग्रुप बना है, इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। इसको क्या लिखते हैं? For this one we have to write 1 1 1 1 all these values. So this one is A bar B C D, A bar B C D. Another one is A bar B C D bar, and this one is A B C D, and the fourth one is A B C D bar. ये 4 1 2 3 4 जो वंस है, इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है क्या वेरी कर रहा है। ए बार से ए वेरी हो गया, इसको हटा देंगे, हम सप्रेस कर देंगे। अब देखिए बी चारों में है, सी चारों में है, और डी वेरी कर रहा है। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला? बी सी। इस पर्टिकुलर ग्रुप से आपको क्या मिला है? बी इंटू सी, और इसको सम करते जाएंगे। ठीक है, आप चेक करेंगे, हमको ये चेक करना है कोई और वन तो नहीं बचा है। ये जो रो के सारे वन हम कवर कर चुके थे, इस कॉलम के सारे वन कवर हो चुके थे, और इस वाले ग्रुप से ये वाला वन कवर हो चुका है। बचा ये वन। ये वन ऐसा है जो अभी तक किसी ग्रुप में नहीं आया है, तो इसको मैं करूँगा इस ग्रुप के साथ कंबाइन कर लूँगा। एक नया ग्रुप बनाऊँगा मैं 4 डिजिट का, इसको मैं लिखने की कोशिश करूँगा यहाँ पर।
तो फॉर दिस वन वी हैव टू राइट ए बार, बी बार, सी बार, डी। इसकी वैल्यू हमने लिखी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बार, बी बार, सी डी बार। इसको भी हम लिखेंगे ए बार, बी बार, सी डी बार। थर्ड वन इज ए बार बी, ए बार बी, सी डी, ए बार बी, सी डी। एंड द फोर्थ वन इज ए बार बी, सी डी बार, ए बार बी, सी डी बार। ए बार वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओके। बी बार वेरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसको कट कर देंगे। सी बार वेरी कर रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करते हैं। दिस इज ए बार, बी बार, सी डी, राइट, देयर इज नो इश्यू। ए बार, बी बार, सी डी बार, देयर इज अगेन राइट। ए बार बी, सी डी, ए बार बी, सी डी, दिस इज अगेन राइट। एंड दिस इज ए बार बी, सी डी बार, ए बार बी, सी डी बार, ओके। तो यहां पर हमको चेक करना है, ए बार बिल्कुल फिक्स था, कोई वेरिएशन नहीं। एंड ए बार बी, सी डी की हम बात करें, ये पहला वाला मैंने कुछ गलत लिखा है। पहला वाला है ए बार बी, सी डी, आई मीन दिस वन इज द राइट वन। सेकंड वन हम चेक करेंगे ए बार बी, सी डी बार, यह भी सही है। ए बार बी, सी डी, ये भी सही है। और फोर्थ वन इज ए बार बी, सी डी बार, ये सही है, ठीक है। अब सही है, ये गड़बड़ हो रही थी, इसको हमने फिगर आउट कर लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए वेरी नहीं कर रहा है, सी भी वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, डी वेरी कर रहा है, ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें मिलेगा ए बार सी, यहां से हमें मिल रहा है ए बार सी। तो चार अलग अलग ग्रुप हमने बनाए थे, चार अलग अलग ग्रुप बनाए, एक जो है हॉरिजॉन्टल रो, एक वर्टिकल रो, फिर ये 4 1 का ग्रुप और अपर 4 1 का ग्रुप। इस तरह से 4 अलग अलग ग्रुप बने थे और इन 4 1 के अलग अलग ग्रुप से हमें ये 4 टर्म मिली है, जो कि आपकी बुलियन आई मीन के मैप का सॉल्यूशन है। ए बार बी, सी डी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, ये टर्म मिली है। अगर आप चेक करेंगे कि ये, तो पता चलेगा कि जो बड़ा फंक्शन था, आपको जो दे रखा था, एक बड़ा फंक्शन था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स थी, वो भी 4 वेरिएबल्स के फॉर्म में थी। और अब की बार आपको जो यहाँ पे मिला है फंक्शन, ये जो रिजल्ट मिला है, ये इसमें केवल आपकी 4 टर्म है, वो भी 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में है। यानी कि के मैप की हेल्प से आपने इसको सॉल्व करके रिड्यूस्ड कर दिया है, सॉर्ट आउट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि डोंट केयर वाली कंडीशन का होगा। हम यहाँ पर देखेंगे अगली क्लास में कि किस तरह से डोंट केयर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और रिसीव्ड ऑल नोटिफिकेशंस बटन को इनेबल कर दीजिएगा, सो दैट इन फ्यूचर यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। साथ ही अगर आप फेसबुक पे हमको फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक के लिए मैं अगेन आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको सर्च करना होगा PROF, प्रोफेसर को शॉर्ट फॉर्म में PROF प्रॉफ लिख कर JS डोडिया DODIYA, सारे कंटिन्यूस में है, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, देयर इज नो डॉट, देयर इज नो अंडरस्कोर। आपको कंटिन्यूशन में लिखना है PROF JS DODIYA। यहाँ पर आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। सारी जो अपडेट्स हैं, सारी नोटिफिकेशंस आपको लेटेस्ट में मिलती जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों में इस क्लास के लिंक को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।